तो लीजिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों आपके पास हैं 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स करते ही आपकी 5.3 के लगभग सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा ये 10 पार्ट्स करने से ही। वैसे तो 3 के 10 पार्ट छोड़कर ये एक्सरसाइज 20 सम तक है, उसके बाद हम आगे करेंगे, पर फिर भी इन 10 सम्स को, इन 10 पार्ट्स को करने के बाद मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज़ होगी जो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। उसने बोला है कि भाई हमें गिवन है, एक एपी गिवन है, एक एपी का पहली टर्म यानी कि ए गिवन है, डी आपको गिवन है, ए एन आपको गिवन है, फाइंड एन और एस एन। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा नहीं है? बस एपी आपको नहीं गिवन, बस ए आपको गिवन है, डी आपको गिवन है, ए एन आपको गिवन है, और बस हमने एन निकालना है, ए एन से फिर एस एन निकालना है। सेम क्वेश्चन हो गया, दोबारा बिल्कुल सेम वैसे ही उसी मेथड से करेंगे। तो देखो क्या सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ए पता है कितना है जी 5। बस एक सहूलियत है कि अब हमें डी पहले से गिवन है, डी हमें निकाल के दिया हुआ है, डी कितना है 3 है। तो लीजिए ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए एन की वैल्यू कितनी है 50। तो ए एन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास है कितना 5 प्लस एन माइनस 1 अभी आपको नहीं पता, डी की वैल्यू आपकी कितनी है 3, तो ये 50 इधर आ गया जी। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। तो ये लो n माइनस 1 इंटू 3, मेरा पेन हो गया खत्म, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। n माइनस 1 इंटू 3 कितना हो गया 50 हो गया, और ये 5 इधर आकर क्या हो गया माइनस का, ये 5 इधर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब माइनस का हो गया तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो n माइनस 1 इंटू 3, 50 में से 5 गए, कितना बचा 45, कितना बचा 45। तो लीजिए अब जो 45 बचा है तो n माइनस 1, जो चीज इधर गुना में वो इधर आकर क्या होगी डिवाइड में होगी, डिवाइड में होगी ना, तो इसको इससे काट दो, कितना आया 15 आ गया। तो लीजिए जब n 15 आ गया n माइनस 1, तो n की वैल्यू ये 1 इधर जाकर प्लस का होगा कि नहीं, लिख दिया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 16, n की वैल्यू 16 आ गई। तो अब हम अपना क्या निकाल देंगे x16, s16 कैसे निकालेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो 16/2 इंटू ए की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू कितनी है 50, इसको इससे कितना काटा 8, तो 16, 8 इंटू 55। जब हम 8 इंटू 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा 440। तो एस एन का वैल्यू आपकी आ गई। उसने हमसे एस एन पूछा था, ये रहा, उसने हमसे एन पूछा था, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में देखो कितनी चालाकी से उसने हमें, देखो क्वेश्चन किस वे में वो आपको देगा, आपको ये भी सीखना पड़ेगा, आपको ये भी सीखना पड़ेगा। तो देखिए ए की वैल्यू 7 गिवन है, ए एन की वैल्यू यानी कि ए 13 की वैल्यू आपको 35 गिवन है, ना एन गिवन है ना डी गिवन है। आधे बच्चे तो ये कहेंगे नहीं हमें एन गिवन है, बस उसने स्पेसिफाई नहीं किया एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13, इसलिए हमें डी निकालना है और एस 13 निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे, अब बिल्कुल सेम उसी वे में होगा जैसे हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हुआ था, बस अब हम n की जगह क्या निकालने चलेंगे डी निकालने चलेंगे। तो लीजिए आपको a कितना गिवन है 7 गिवन है, a 13 आपको कितना गिवन है 35 गिवन है, कितना गिवन है 35 गिवन है, और आपकी वेर आपकी n की वैल्यू कितनी है 13 है। तो यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है
35 है। जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 7 है और एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 1 इंटू डी इजक्वल्स टू 35। तो लीजिए 13 माइनस 1 कितना हुआ 12 इंटू डी। 13 माइनस 1 कितना हुआ 12 इंटू डी और ये 35, ये 7 इधर आकर क्या हो गया माइनस का हो गया। तो लीजिए ये इसमें से माइनस किया कितना आया 28। तो लीजिए डी की वैल्यू कितनी आ गई 28/12। कटता है किसी चीज से कटता है जी। कितना आया डी की वैल्यू आपकी 7/3। अगर आपकी डी की वैल्यू कितनी आई है 7/3, कितनी आई 7/3, तो आप अपने S13 निकाल दीजिए। तो S13 में क्या दिक्कत है S13 होता है आपका n/2 इंटू ए प्लस एल। तो लीजिए S13 इज इक्वल टू 13/2, ए की वैल्यू 7 और लास्ट टर्म की वैल्यू 35। लीजिए S13 13/2 ये कितना आया 42। कितना आया 42। तो लीजिए 2 के टेबल में 42 कितने पे आता है 21 पे। जब आप 13 इंटू 21 करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कितना 273। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब एक चीज ध्यान से सोचो कि भाई हमने इस डी का क्या किया, डी को तो यूज ही नहीं किया इसमें। अब हम करें क्यों बच्चों, क्योंकि डी तो हमें चाहिए नहीं ना इस वाले फार्मूले में। दूसरा फार्मूला लगाते हैं हमें डी चाहिए, पर हमें निकालना पड़ा क्योंकि उसने पूछा हुआ था ना, तो इसलिए हमें इसमें डी निकालना पड़ा और हमें उसको देना पड़ा क्योंकि ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट।